आज रविवार है और आज देश के छठे प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की जयंती भी है। इस मौके पर पूरा देश राजीव गांधी को याद कर रहा है और उनकी 79वीं जयंती मना रहा है। 20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी को देश में दूरसंचार क्रांति लाने के लिए जाना जाता है। उनकी जयंती पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने पिता को याद करते हुए एक भावुक ट्वीट किया। उन्होंने अनाड़ी फिल्म के गाने की कुछ पंक्तियों के साथ पिता राजीव गांधी का एक वीडियो भी शेयर किया। प्रियंका ने लिखा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। उन्होंने लिखा, ये लाइनें हमेशा आपकी याद दिलाती हैं और आज तक जब भी ये गाना सुनती हूँ मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। तो इस मौके पर आइए जानते हैं वो कार्य जिनके जरिए राजीव गांधी ने देश की तकदीर बदल दी। राजीव गांधी एक दूरदर्शी राजनेता थे। उनके शासनकाल में अत्याधुनिक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकसित करने और भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगस्त 1984 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी CDOT की स्थापना की गई। CDOT ने भारत के कस्बों और यहाँ तक कि गांवों में संचार नेटवर्क में क्रांति ला दी। राजीव गांधी के प्रयासों से PCO मतलब पब्लिक कॉल ऑफिस क्रांति हुई। PCO बूथ ने ग्रामीण इलाकों को भी बाहरी दुनिया से जोड़ दिया। 1986 में MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसने टेलीफोन नेटवर्क के प्रसार में मदद की। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार के रूप में सैम पित्रोदा के साथ दूरसंचार, जल, साक्षरता, टीकाकरण, डेयरी और तेल बीज से संबंधित 6 प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किए गए थे। राजीव गांधी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा संबंधित उद्योगों को बढ़ावा दिया। इनमें से एक तरीका ऐसे उद्योगों, विशेषकर कंप्यूटर, एयरलाइंस, रक्षा और दूरसंचार पर आयात कोटा, कर और टैरिफ को कम करना था। कंप्यूटरीकृत रेलवे टिकटों की शुरुआत के बाद भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण किया गया। चूंकि राजीव गांधी स्वयं एक युवा थे, इसलिए उन्होंने युवाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की। इस दिशा में संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम 1989 में पारित किया गया, जिससे मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस कदम से युवाओं को राज्यों में लोकसभा सांसदों और विधायकों को चुनने में अपनी बात रखने का मौका मिला। इसके अलावा भारत के लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए पंचायती राज संस्थानों की नींव रखने का श्रेय राजीव गांधी को दिया जाता है। हालांकि राजीव गांधी की हत्या के 1 साल बाद 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज बनाया गया था, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान तैयार की गई थी। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी ने देश भर में उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE की घोषणा की। NPE के साथ केंद्र सरकार के अधीन जवाहर नवोदय विद्यालय कहे जाने वाले आवासीय विद्यालयों की स्थापना सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभा को सामने लाने के लिए की गई थी। ये स्कूल ग्रामीण आबादी को कक्षा 6 से 12 तक मुफ्त आवासीय शिक्षा प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, राजीव गांधी ने देश के डिफेंस सेक्टर को भी मजबूत करने के लिए बहुत कुछ किया था। राजीव गांधी ने देश के रक्षा बजट में इतना इजाफा किया था कि ये लगभग 2 गुना हो गया था और कुछ वक्त तो ये देश के GDP का 4% तक हो गया था। किसी भी PM के कार्यालय में शायद ही कभी देश का रक्षा बजट GDP के 4% तक पहुंचा हो। दरअसल साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान को मात देकर अपनी फौजी की कामयाबी का परचम जरूर लहरा दिया था, लेकिन उसके कुछ सालों बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन की जरूरत महसूस होने लगी। भारतीय एयरफोर्स ज्यादातर उस वक्त के सोवियत संघ के फाइटर जेट्स पर निर्भर थी, लेकिन राजीव गांधी ने फ्रांस के साथ मिराज 2000 बॉम्बर्स और यूरोपीय देशों के साथ बड़े हथियारों की डील की। ये एक नई पॉलिसी थी।
39 मिराज 2000 बॉम्बर्स की ये डील अपने आप में बेहद अहम थी। मिराज 2000 परमाणु बम तक गिराने की काबिलियत रखते हैं। 1999 में जब पाकिस्तान के साथ कारगिल की जंग हुई तो इन्हीं मिराज बॉम्बर्स ने पाकिस्तान घुसपैठियों को मार भगाने में अहम भूमिका अदा की थी। यही नहीं, साल 2019 में पुलवामा में आतंकी हमले का बदला लेने के लिए एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट पर हमला करने के जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, उसके लिए भी वही मिराज 2000 विमान पाकिस्तान की सरहद में घुसे थे, जिनकी डील राजीव गांधी ने की थी। यही नहीं, उन्होंने यूरोपीय ओरिजिन के जगुआर बॉम्बर्स और सोवियत संघ के MiG-27 फाइटर पैनल्स भी खरीदे। एयरफोर्स के अलावा इंडियन नेवी के लिए तो राजीव गांधी की सरकार जैसे वरदान बनकर आई। राजीव सरकार ने जहां ब्रिटेन से INS विराट को खरीदकर भारत को दूसरा विमान वाहक पोत दिया, तो वही सोवियत संघ से न्यूक्लियर पनडुब्बी INS चक्र भी भारत को हासिल हुई। भारत दुनिया का पहला ऐसा नॉन न्यूक्लियर कंट्री बन गया जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन थी। राजीव गांधी के दौर में भारत के पास 2 विमान वाहक पोत, 12 पनडुब्बी, 21 फ्रिगेट और 5 डी फाइटर थे और 5 डिस्ट्रॉयर थे। ये इतनी मजबूत नेवी थी जिसकी मर्जी के बिना हिंद महासागर में दखल देना चीन के लिए नामुमकिन था। चीन अब हिंद महासागर में इंडियन नेवी से पंगा लेने से डरता है। इंडियन आर्मी के लिए राजीव गांधी ने स्वीडन बोफोर्स तोपों की डील की। ये डील विवादों में भी फंसी और राजीव गांधी पर दलाली के आरोप भी लगे। हालांकि बाद में वो इस मामले में बरी भी हो गए, लेकिन बोफोर्स तोप ने कारगिल की जंग में अपना लोहा मनवा दिया। कारगिल की पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तान घुसपैठियों को उनके बंकरों से निकालकर भगाने में बोफोर्स तोपों की भूमिका बेहद अहम थी। लद्दाख सेक्टर में साल 2020 में चीन के साथ जारी तनाव के बाद इंडियन आर्मी ने LAC पर भी बोफोर्स तोपों की ही तैनाती की है। यही नहीं, भारत के स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम को भी राजीव गांधी के कार्यकाल में एक नई जान मिली। जमीन से हवा में वार करने वाली त्रिशूल मिसाइल या फिर भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के कामयाब परीक्षण राजीव के वक्त में ही हुई। 1500 किलोमीटर तक की रेंज वाली अग्नि मिसाइल का पहला परीक्षण भी राजीव गांधी के शासन के आखिरी साल में ही हुआ। अग्नि मिसाइल की कामयाबी ने भारत को लंबी दूरी की एक ऐसी मिसाइल मुहैया कराई जो इससे पहले बस अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और इजराइल जैसे देशों के पास ही थी। बहरहाल इतना कहा जा सकता है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में जिस तरह से भारत की सैन्य ताकत में इजाफा किया गया, उसका असर राजीव की मौत के 32 सालों बाद भी दिखाई देता है और उनके खरीदे कई हथियार आज भी भारतीय फौजों की शान हैं।